Now, yesterday I taught you about last class में about determinants. Today we start with matrices. Operations on matrices के लिए पहले जानना होगा matrices का क्या क्या types होता है. First type matrix का है row matrix. Row matrix में क्या होगा? Has a single row and no column. ये हो गया row matrix. इसका सिर्फ रो है, कोई कॉलम नहीं. सेकेंड टाइप है कॉलम मैट्रिक्स. कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा? मैट्रिक्स विच हैज अ सिंगल कॉलम एंड नो रो. दिस इज अ कॉलम मैट्रिक्स विच हैज ओनली अ सिंगल कॉलम एंड नो रो. थर्ड इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? जिसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स. दैट इज कॉल्ड द स्क्वायर मैट्रिक्स. इससे a इक्वल टू 3 2 5 5 2 1 1 2 6 9 5. देखो 3 रो 3 कॉलम होगा कि 2 रो 2 कॉलम होगा. दैट इज कॉल्ड द स्क्वायर मैट्रिक्स. नंबर 4 है नल मैट्रिक्स. नल मैट्रिक्स या उसको जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं. नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स, इसमें क्या होगा? ऑल एलिमेंट्स विल बी जीरो. 0 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 0. इसमें 3 रो एंड 4 कॉलम, तो ये हो जाएगा 3 into 4 नल मैट्रिक्स या स्क्वायर मैट्रिक्स. नेक्स्ट होगा डायगोनल मैट्रिक्स. डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा? डायगोनल मैट्रिक्स मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिक्स. डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स वो नहीं होगा. मतलब नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम. स्क्वायर मैट्रिक्स होकर डायगोनल एलिमेंट्स जीरो नहीं होगा और नॉन डायगोनल सब जीरो होगा. इसे स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोग 3 ऑर्डर करते हैं. 0 0 0 5 0 0 0 9 0 0 0 7. यह डायगोनल मैट्रिक्स है. नॉन डायगोनल सब जीरो है और डायगोनल जीरो नहीं है. देयरफॉर इट इज कॉल्ड ए डायगोनल मैट्रिक्स. नंबर 6 आता है स्केलर मैट्रिक्स. स्केलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं? स्केलर मैट्रिक्स नंबर फर्स्ट होना चाहिए डायगोनल होगा. डायगोनल होगा मतलब स्क्वायर होगा. स्क्वायर होकर नॉन डायगोनल जीरो होगा, डायगोनल जीरो नहीं होगा लेकिन इक्वल होगा. जैसे हम लोग 9 अगर करें 9 0 0 0 9 0 0 0 9, यह डायगोनल मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है. नॉन डायगोनल सब जीरो है और डायगोनल जीरो नहीं है लेकिन इक्वल है. इसके बाद आएगा 7 में वेरी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आइडेंटिटी मैट्रिक्स या उसका यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं. आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स, इसमें क्या होगा? इट मस्ट बी स्केलर मैट्रिक्स. मतलब नॉन डायगोनल जीरो, डायगोनल जीरो नहीं है, इक्वल है लेकिन इक्वल एलिमेंट जो होगा वो होगा 1. सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स in which the scalar element is 1. नेक्स्ट आता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सिमेट्रिक मैट्रिक्स SYMMETRIC. सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है? AIJ is equal to AJI. In the symmetric matrix, Aij is equal to Aj. That is, the element belonging to the ith row and the jth column must be equal to the element belonging to the jth row and the ith column. मतलब A12 बराबर होगा A21, A13 बराबर होगा A31, A23 बराबर होगा A32. अब इसको किस तरह बनाओगे? कोई भी एक रो लिखो 2 3 4, उसी को कॉलम करो 2 3 4, अपने आप आ जाएगा.
सेकेंड रो करो 359, सेकेंड कॉलम भी करो 359 और यहाँ दूसरी रो देखो A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 3, A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 इक्वल A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 4, A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 4 इक्वल A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम 9, A32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम 9 इक्वल। सो यह हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब लास्ट में आता है जो हम लोग को फर्स्ट सेमेस्टर में ही करना है, बाकी फोर्थ सेमेस्टर में होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें हो जाएगा Aij बराबर माइनस AJI, मतलब ith रो एंड jth कॉलम will be negative of the jth row and the ith column. A12 will be equal to minus A21, A13 equal to minus A31, A32 equal to minus A32. यहाँ सिर्फ माइनस कर देना होगा बस। This becomes a skew symmetric matrix. यह हुआ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब ऑपरेशंस में हम लोग का करने होगा एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। जनरली एडिशन और सब्ट्रैक्शन एमए में नहीं आता है, नहीं आना चाहिए, पर आया है क्योंकि वह बहुत सिंपल है, तब भी हम ये दिखा देते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन ही आएगा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन मैट्रिक्स का तभी होगा जब मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का हो। सेम ऑर्डर का मतलब ए में अगर है 3 रो 3 कॉलम तो बी में भी होगा 3 रो 3 कॉलम। स्क्वायर में भी हो सकता है, अगर ए में होगा 3 रो 4 कॉलम तो बी में भी होगा 3 रो 4 कॉलम, तभी एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल होगा, नहीं तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं होगा। द मैट्रिक्स मस्ट बी ऑफ द सेम कॉलम। पेज खुल जा रहा है, सोचा था मान लो ये ए मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स हो गया 1 2 3 2 3 1 3 2 1। अब इसका एडिशन a प्लस बी, एलिमेंट एलिमेंट ऐड होगा 2 + 1 3, 3 + 2 5, 4 + 3 7, 5 + 2 7, 6 + 3 9, 7 1 8, 8 + 3 11, 9 + 2 11, 10 and 1 11। ये हो गया a प्लस बी। एलिमेंट तो उसका एलिमेंट ऐड हो गया, a माइनस बी सब्ट्रैक्शन होगा 3 2 - 1 1, 3 - 2 1, 4 - 3 1, 5 - 2 3, 6 - 3 3, 7 - 1 6, 8 - 3 5, 9 - 2 7, 10 - 1 9। यह हो गया a माइनस बी। दिस इज वेरी सिंपल, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब आएगा मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा होशियार से करना है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ना मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी संभव होगा जब एक कंडीशन पूरा हो। वह कंडीशन क्या है? दैट नंबर ऑफ कॉलम्स इन द प्रीफैक्टर मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन द पोस्ट फैक्टर। माने प्रीफैक्टर का कॉलम यह बराबर होना चाहिए पोस्ट फैक्टर का रो से। अगर प्रीफैक्टर का कॉलम और पोस्ट फैक्टर का रो इक्वल होगा तभी मल्टीप्लिकेशन होगा, नहीं तो मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। कभी कभी सेट होता है जब मल्टीप्लाई करो, संभव नहीं है।
तब लिखने होगा मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम्स इन द प्रीफैक्टर इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन द पोस्ट फैक्टर। अब हम लोग नेटवर्क करेंगे 2 3 1 ए में है, इसमें है 4 5 6, बी में है 1 3 2 4 5 6। अब यहाँ देखेंगे संभव है कि नहीं। कॉलम्स इन द प्रीफैक्टर कितना कॉलम है 1 2 3, रो इन द पोस्ट फैक्टर 3 है 1 2 3, इसलिए ए बी कैन बी फाउंड आउट, ए बी कैन बी कैलकुलेटेड। तो ए बी गुना करेंगे, इस रो से पहले यह कॉलम गुना होगा 2 into 1 प्लस 3 into 2 प्लस 1 into 5, फिर इस रो से यह कॉलम 2 into 3 प्लस 3 into 4 प्लस 1 into 6, फिर इस रो से यह कॉलम 4 into 1 प्लस 5 into 2 प्लस 6 into 5, फिर इस रो से यह कॉलम 4 into 3 प्लस 5 into 4 प्लस 6 into 6। फर्स्ट रो से इस फर्स्ट कॉलम गुना हुआ, फर्स्ट रो से सेकंड की कॉलम गुना हुआ, तब नीचे आएगा सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो से या सेकंड कॉलम। यह नहीं करोगे 2 into 1 फिर 2 into 2, 2 into 1 3 into 2 1 into 5, 2 into 3 3 into 4 1 into 6। अब इसको ऐड कर लेने होगा, ये बहुत ईजी है। 2 plus 6 8 plus 5 13, 6 plus 12 8 plus 6 24, 4 plus 10 14, 14 plus 30 44, 12 plus 20 32 plus 36 68। ये निकल गया। अब अगर बोलेगा बी ए निकाल, यह मल्टीप्लिकेशन अलजेब्रा का नहीं है, देख ए बी और बी ए इक्वल होगा। हो सकता है ए बी और बी ए इक्वल भी हो, इक्वल नहीं भी हो, इट नॉट नेसेसरली इक्वल होगा। अब यहाँ देखेंगे ए बी और बी ए में पहले देखने होगा संभव है कि नहीं। यहाँ पर कॉलम इन द प्रीफैक्टर है 3, इसमें कॉलम इन द प्रीफैक्टर है 2 और रो इन द पोस्ट फैक्टर है 2, इसलिए बी ए भी संभव होगा। प्रीफैक्टर मतलब पहले वाला, ए बी कर रहे हो ए प्रीफैक्टर बी पोस्ट फैक्टर, बी ए निकाल रहे हो तो बी हो गया प्रीफैक्टर, ए हो गया पोस्ट फैक्टर। अब इसको गुना करो, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम 1 into 2 प्लस 3 into 4, थोड़ा स्पेस देगा 1 into 3, इस रो से फिर सेकेंड कॉलम प्लस 3 into 5, फिर इस रो से थर्ड कॉलम 1 into 1 प्लस 3 into 6, फिर इस रो से तीनों कॉलम होगा 2 into 2 प्लस 4 into 4, फिर 2 into 3 प्लस 4 into 5, 2 into 1 प्लस 4 into 6। इस रो से तीनों कॉलम हुआ, फिर थर्ड रो से तीनों कॉलम होगा 5 into 2 प्लस 6 into 4, 5 into 3 प्लस 6 into 5, 5 into 1 प्लस 6 into 6। इसको फिर ऐड कर लो, हो गया भी। तो यही है मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। जब प्री फैक्टर का कॉलम बराबर होगा पोस्ट फैक्टर का रो से, तब मल्टीप्लिकेशन होगा, नहीं तो नहीं। इसका कुछ सम्स लिख लो, इसको बनाओगे। हम बोल रहे हैं रो वाइज। नंबर 1 लिखो, ए इक्वल टू फर्स्ट रो में सेकेंड रो, फर्स्ट रो 1 minus 2 0, सेकेंड रो 0 1 2, बंद करो मैट्रिक्स का ब्रैकेट इस तरह। बी इक्वल टू फर्स्ट रो 0 2 1, सेकेंड रो 0 minus 1 minus 1, बंद करो। फाइंड ए प्लस बी, दूसरा a minus b, तीसरा 3a, चौथा
3a माइनस 2b। 3a क्या करोगे, a का सब एलिमेंट्स को 3 से गुना होगा। 2b में क्या करोगे, b का सब एलिमेंट्स को 2 से गुना करोगे, फिर 3a का जो मैट्रिक्स होगा और 2b का मैट्रिक्स से माइनस करेगा। नेक्स्ट देखो, a इक्वल टू 1 0 माइनस 2, सेकेंड रो 0 माइनस 2 3, b इक्वल टू 2 माइनस 1 4, नेक्स्ट रो 1 0 माइनस 2, नेक्स्ट रो 0 3 1, c इक्वल टू फर्स्ट रो 0 2, सेकेंड रो माइनस 1 0, थर्ड रो 3 1। बंद करो, कंप्यूट बोले निकालो, कैलकुलेट ए बी कॉमा ए सी कॉमा बी सी कॉमा बी स्क्वायर एंड ए बी गुना सी। ए बी गुना सी मतलब पहले ए बी गुना कर लेगा, ये हो गया प्री फैक्टर और सी हो गया पोस्ट फैक्टर, इससे गुना करेगा। और बी स्क्वायर जो है अलजेब्रा नहीं है, होल स्क्वायर नहीं करना है, b इक्वल टू लिखने होगा, फिर b इक्वल टू लिखने होगा, फिर b को b से गुना करेगा, दैट इज b स्क्वायर। नेक्स्ट a इक्वल टू 1 2 माइनस 3 4 3, ये फर्स्ट रो हुआ 1 2 माइनस 3 4 3, सेकेंड रो 0 4 5 2 4, थर्ड रो 5 1 0 माइनस 2 3, 1 करो। b इक्वल टू फर्स्ट रो 1 2, सेकेंड रो 3 4, थर्ड रो 5 6, फोर्थ रो 7 8, फिफ्थ रो 9 10। कैलकुलेट ए बी, फुल स्टॉप। इज बी ए डिफाइंड, क्या बी ए को निकाल सकते हो? इज बी ए डिफाइंड, ए भी निकल जाएगा क्योंकि ए है प्री फैक्टर, इसमें कॉलम है 5, बी है पोस्ट फैक्टर, रो है 5, तो ए भी निकल जाएगा। लेकिन बी ए नहीं निकलेगा क्योंकि बी है प्री फैक्टर, इसमें कॉलम है 3, कॉलम है 2 और ए है पोस्ट फैक्टर, इसमें रो है 3। तो इसमें लिखने होगा बी ए इज नॉट डिफाइंड because number of columns in prefactor B is 2 while number of rows in post factor A is 3, hence BA is not defined। अब इसको करो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, A इक्वल टू 1 2, सेकेंड रो 2 1, बंद करो। B इक्वल टू 2 1, सेकेंड रो 2 4, C इक्वल टू 1 0, सेकेंड रो 0 1, बंद करो। फाइंड a प्लस बी कॉमा ए बी कॉमा बी सी सो दैट ए बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी सी। यहाँ भी बी सी निकाल लोगे, उसके बाद ए हो गया प्री फैक्टर, बी सी हो गया पोस्ट फैक्टर, उसको गुना करोगे। नेक्स्ट ए इक्वल टू 3 6 1, second row 4 2 3, third row 8 5 0, b equal to first row 2 6 1, second row 1 2 3, third row 6 5 0, बंद करो। फाइंड बी ए निकालना है, बी को लिखोगे पहले, ए को बाद में। आँख कान को खुला रखना है, इन्हें ए बी को निकाल दिया, उसके बाद परीक्षा के बाद अगर बोला जाए भाई ए बी कर दिए सर क्या होगा, आँख कान परीक्षा में हमेशा खुला रखना है। नेक्स्ट ए इक्वल टू 1 0 माइनस 2, नेक्स्ट रो 0 माइनस 2 3, बी इक्वल टू 2 माइनस 7 4, 2 माइनस 1 4, सॉरी 2 माइनस 1 4, नेक्स्ट रो 1 0 माइनस 2, नेक्स्ट रो 0 3 1, C equal to 0 2, next row minus 1 0, next row 3 1. Find AB, comma AC, comma BC, comma B square, comma ABC, ABC. Next E equal to इस तरह, E equal to
E1, E2 dot 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 En. Find E dash and E dash E. Next, x equal to x1, x2, x3 dot 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 xn. Find x dash x and x dash. यह कर रहेगा। आज हम लोग यही फिनिश करेंगे। नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ाएंगे मैट्रिक्स का इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स।